हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का चैप्टर 4, तो वो है साइंटिफिक एटीट्यूड। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4 ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ साइंस, साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। साइंटिफिक एटीट्यूड ना एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक इंडिविजुअल का आउटलुक होता है लाइफ के टुवर्ड्स, कि वो लाइफ को कैसे देखता है, उसका अपना खुद का एटीट्यूड कैसा है, उसकी अपनी पर्टिकुलर लाइफ को लेके या दूसरों की लाइफ को लेके। लेकिन वो उसका खुद का आउटलुक होना चाहिए, उसकी खुद की सोच होनी चाहिए। वो साइंटिफिक एटीट्यूड है कि उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल क्या है, या उसका खुद के साथ, खुद के अपने लिए क्या एटीट्यूड है। इट मीन्स विलिंगनेस टू अडॉप्ट साइंटिफिक अप्रोचेस and procedures for resolving issues, accepting ideas और assessing ideas and information। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है एक विलिंगनेस कि हाँ मुझे ये करना है, एक विलिंगनेस हो कि वो साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट कर सके, प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सके, कि वो साइंटिफिक चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट कर रहा है, ताकि जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो उनको रिजॉल्व कर पाए, सॉल्व कर पाए, ख़त्म कर पाए उन प्रॉब्लम्स को, अपने आइडियाज़ को लेके, साइंटिफिक आइडियाज़ को लेके, साइंस की इंफॉर्मेशन के थ्रू वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। वो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। अब क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी कि एक पर्सन के पास साइंटिफिक एटीट्यूड है। पर्सन हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड्स करेक्टरिस्टिक्स विच आर, हम कैसे पता लगाएंगे कि एक पर्सन में साइंटिफिक एटीट्यूड करेक्टरिस्टिक है? पर्सन शुड बी ओपन माइंडेड। जो एक इंडिविजुअल है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए। ये नहीं है कि वो अभी भी अंधविश्वास में ही घूम रहा है, ओपन माइंडेड होना चाहिए। पर्सन हैज़ कॉन्फिडेंस टू सीक नॉलेज विद हिज ओन एफर्ट्स। पर्सन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो नॉलेज है वो उसे गेन कर पाए अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू। वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करे जो समझाई जा रही है। ये नहीं है कि उससे नहीं हो रहा तो उसने छोड़ दिया, वो कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहा। पर्सन शुड हैव द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। जो इंडिविजुअल है वो बहुत क्यूरियोसिटी में रहना चाहिए, मतलब उसको ना बहुत इच्छुक होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये जानना है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये सब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए पर्सन में। शुड बिलीव इन थ्योरी ऑफ एविडेंसेस। जो भी एविडेंसेस की थ्योरीज हमें मिली हुई हैं, हमारे साइंटिस्ट ने हमें दी है, उनमें वो बिलीव करे। शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ हिज नॉलेज। वो हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए टुवर्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप के प्रति वो बहुत सच्चा रहना चाहिए। और जो भी उसने नॉलेज गेन करी है, उस नॉलेज को वो सच्चाई के साथ अपनी डेली लाइफ में प्रमोट करे या एडअप करे या उनको एडॉप्ट करे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डज नॉट अलाउ हिमसेल्फ इंडल्जिंग इन रॉन्ग एंड अनडिजायरेबल डूइंग्स। अपने आप को वो पर्सन इंडल्ज ना करे गलत कामों में या अनडिजायरेबल डूइंग्स या थिंग्स जो उसे नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लोगों को पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन उनको ये नॉलेज है कि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी लोग करते हैं। तो ये चीज़ साइंटिफिक एटीट्यूड की करेक्टरिस्टिक है कि वो खुद को, अगर उसको कोई चीज़ पता है कि ये गलत है तो उसको वो ना करे। मेक्स यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक पर्टिकुलर मेथड्स का, प्रोसीजर का, प्रोसेस का यूज़ करे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डज नॉट बिलीव इन एनी सुपरस्टिशंस और ब्लैक मैजिक। काला जादू या सुपरस्टिशंस में वो बिलीव ना करे। लोगों ने ये कह दिया कि ऐसा होता है तो हाँ होगा ऐसा। जैसे कि बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कभी काला कौआ आपके घर में घूम जाता है, इट मीन्स किसी की डेथ होने वाली है। तो ये सब सुपरस्टिशंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक पर्सन के एटीट्यूड में ये चीज़ें आती है कि वो इन सब चीज़ों में बिलीव ना करे। स्टिक्स टू हिज फैक्ट्स एंड अवॉइड्स एग्जैजरेशन, कि वो अपने फैक्ट्स के ऊपर ही अड़ा रहे और अवॉइड करे जो दूसरे लोग सुपरस्टिशंस वाली बातें करते हैं, सुपरस्टिशियस थिंग्स कह जाते हैं। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इम्पार्शियल एंड अनप्रेजुडिस्ड। वो उसमें वो लोगों के टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, इम्पार्शियल और डिस्क्रिमिनेशन ना करे, पार्शियलिटी ना करे, बायसनेस ना दिखाए, अनप्रेजुडिस्ड हो, जस्टिस में रहे, प्रेजुडाइज्ड रहे। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। टीचर का रोल क्या होता है कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करे स्टूडेंट्स के अंदर। एनकरेज रीडिंग एंड सजेस्ट प्रोजेक्ट वर्क इन साइंस।
जो एक टीचर है वो बच्चों को बोल सकता है कि आप रीड करो चीज़ों को, और वो सजेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क को साइंस के अंदर कि आपको ये प्रोजेक्ट वर्क करके लाना है, सो दैट बच्चे रीड अप करें, रिसर्च वर्क करें, उस प्रोजेक्ट वर्क में अच्छे से अपना पूरा 100% दे, सर्च करके अच्छी तरह से नई नई बुक्स को पढ़ के नॉलेज लेके अच्छे से। तो ऐसे हम साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स में। एनकरेज स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स देमसेल्फ, लैब्स में ले जाके एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करने के लिए कई बच्चों को एक बार दिखा के, या घर पे जो चीज़ें हैं जैसे इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल थिंग्स का वो एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। सॉल्ट एंड हल्दी टर्मरिक को लेके कि वाटर में मिक्सअप करोगे तो सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल कौन सा है। शुड ऑर्गेनाइज साइंस फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड एक्सकर्शंस, टीचर को ऑर्गेनाइज करने चाहिए साइंस के मेले लगे हों, फेयर्स हों, एग्जीबिशन हो साइंस के थिंग्स की, मॉडल्स की, इन्हें पर्टिकुलर एक्सकर्शंस पे लेके जाया जाए, फील्ड विजिट पे लेके जाया जाए, ताकि उनकी नॉलेज गेन हो, एटीट्यूड बढ़े, उनका साइंस में इंटरेस्ट बढ़े। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग एंड लेबोरेटरी वर्क, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। उनके करिकुलम बुक्स के अलावा, टेक्स्ट बुक्स के अलावा उन्हें दूसरी बुक रेफ़र की जानी चाहिए। लेबोरेटरी वर्क उन्हें बताना चाहिए कि कौन से इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं। ट्राई टू बिल्ड साइंटिफिक इन्वायरमेंट इन क्लास, क्लास में एक साइंटिफिक इन्वायरमेंट को बढ़ाना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लास में अगर आप आई के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप आई का मॉडल लेगा, या आप हिबिस्कस फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, तो आप हिबिस्कस फ्लावर को ले जाके एक एक चीज़ दिखा सकते हो कि पोलन्स क्या है, सेपल्स क्या है। एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कवर फैक्ट्स देमसेल्फ, एनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि ये जो फैक्ट है वो खुद से ही डिस्कवर कर पाए। टॉक एंड डिस्कस अबाउट साइंस मैटर्स इन एन इंटरेस्टिंग वे और थ्रू एक्टिविटीज़, क्लास में डिस्कशन हो, बातचीत हो साइंस के मैटर्स पे इंटरेस्टिंग वेज में और अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड एक इंडिविजुअल के अंदर कैसे डेवलप किया जाए। पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, फर्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, टीचर खुद के अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, टीचर की खुद की पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हाँ उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है, तभी वो बच्चों के अंदर भी एक जागरूकता पैदा कर पाएगा कि हाँ वो भी साइंटिफिक एटीट्यूड अपने अंदर लाए और बेकार की चीज़ों को, बकवास चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दे, लाइक सुपरस्टिशियंस या ब्लैक मैजिक। द ग्रेटेस्ट फोर्स फॉर द इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इज़ द पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ द टीचर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स यही है, हमारे अपना खुद का एटीट्यूड, साइंस का एटीट्यूड होना चाहिए। एज इज़ द टीचर सो इज़ द स्टूडेंट, जैसे कि एक सेइंग है कि जैसा टीचर होता है वैसा ही स्टूडेंट भी होगा। Therefore, साइंस टीचर मस्ट बी ओपन माइंडेड, साइंस टीचर ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्रिटिकली इन थॉट होना चाहिए, अच्छे से सोचे चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करके। मस्ट बी फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन से वो आज़ाद होना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहिए। स्टडी ऑफ सुपरस्टिशंस, द टीचर्स शुड एनकरेज हिज स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेट सम कॉमन सुपरस्टिशंस एंड कम टू देयर ओन कंक्लूजन्स बाय एक्चुअल सर्वे, स्टडी एंड फैक्ट्स। टीचर को ना बच्चों को बोलना चाहिए कि जो आप सुपरस्टिशंस सुनते हो या देखते हो, लोग आपको बोलते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो आप उसके बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करो, प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेट करो कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा, तो आप उसको खुद इन्वेस्टिगेट करो कि आप नोटिस करो कि कई बार आपके आगे से बिल्ली काट के रास्ता चली गई तो क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ। तो आप अपने आप खुद के कंक्लूजन्स पे हो, एक्चुअल सर्वे करो, पढ़ो उस चीज़ को, फैक्ट्स को देखो कि ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो क्या सच है। यूज़ ऑफ प्लान्ड एक्सरसाइजेज, सर्टेन पिक्चर्स, न्यूज़ एंड कटिंग्स मे बी डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड होता है क्लास में उस पर बहुत सी पिक्चर्स हो, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हो, ताकि बच्चे को साइंस की चीज़ों के बारे में पता चले, डिस्कवरीज के बारे में पता चले। यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर डायरेक्ट, ये सब ना बार बार यूज़ की जानी चाहिए डायरेक्ट टीचिंग के लिए, कि जब भी बच्चा फ्री है तो उसका ध्यान उन चीज़ों पे जाए कि ये तो एक नई न्यूज़ लगी है, लेट मी चेक कि क्या है। गुड टेक्स्ट बुक्स कंटेनिंग बैक एक्सरसाइज शुड बी डन, अच्छी टेक्स्ट बुक में ना बैक एक्सरसाइज होती है जो कि होनी चाहिए, और बहुत सी टेक्स्ट बुक में पीछे समरी होती है जो कि और भी अच्छी चीज़ है, और वो पर्टिकुलर फिर यूनिट वाइज या हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब करनी चाहिए बच्चों को।
प्रॉपर यूज़ ऑफ लेबोरेटरी पीरियड, लेबोरेटरी पीरियड का यूज़ अच्छे से करना चाहिए। द टीचर शुड प्रोवाइड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्लियरली स्टेटेड, जो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसमें क्या प्रूव करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो अच्छे से बताई जानी चाहिए। द हाइपोथेसिस ऑन द सॉल्यूशन आर प्रेजेंटेड एंड प्रॉपर मेथड इज यूज्ड। हाइपोथेसिस एक फॉर्मूला होता है या प्रोसेस होता है, मेथड होता है कि आप कैसे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो सब बच्चों को अच्छे से प्रेजेंट किया जाना चाहिए और प्रॉपर मेथड बताना चाहिए। आफ्टर एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट शुड बी डिस्कस्ड एंड इंटरप्रेटेड। एक्सपेरिमेंट करने के बाद बच्चों को रिजल्ट बताना चाहिए और वो डिस्कस किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। को-करिकुलर एक्टिविटीज़, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक साइंस क्लब, मेकिंग ऑफ साइंस मॉडल्स, ऑर्गेनाइजिंग साइंस फेयर्स, एग्जीबिशंस, फील्ड विजिट्स शुड बी डन। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो स्कूल के अंदर ही अपने करिकुलम के से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। साइंस क्लब ज्वाइन करवा दिया जाए बच्चों को ताकि वो नई नई चीज़ें सीखें। साइंस के मॉडल्स बनाए जो उनका टॉपिक चल रहा है, साइंस के मेले लगाए जाए, एग्जीबिशंस और मॉडल्स दिखाए जाए, उन्हें फील्ड विजिट पर लेके जाया जाए बच्चों को। एटमॉस्फेयर ऑफ क्लास, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। द टीचर शुड एनकरेज द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडली क्रिटिसिजम्स ऑफ प्रोसीजर्स, डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस एंड रिजल्ट्स। टीचर को ना बच्चों में एक स्पिरिट जागरूक करनी चाहिए कि बच्चे ना प्रोसीजर को देखें, उनको क्रिटिसाइज करें, उनको अच्छे से देखें, क्रिटिकली एनालाइज करें कि क्या है, डाटा कलेक्ट करें, उसको लेके अपना एक प्रॉपर हाइपोथेसिस, बहुत सारे फॉर्मूलाज को देखें उनमें से ईजी कौन सा है, अपनी एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और रिजल्ट्स खुद से बताएं। बच्चों में ये जागरूकता पैदा करनी चाहिए, एक स्पिरिट होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है। द लेसन्स शुड बी चार्ज ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। जो भी लेसन हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें हम बहुत से क्वेश्चंस पुटअप करें सो दैट बच्चों में इच्छुकता रहे, क्यूरियोसिटी रहे कि वो कैसे इसका आंसर दें या क्या ऐसे या इसका आंसर क्या होगा, या बच्चे ही खुद ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आपसे पुटअप करें जब आप समझा रहे हो। यूज़ ऑफ वाइड रीडिंग, द स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू रीड लाइब्रेरी बुक्स एंड सप्लीमेंट्री बुक्स ऑन साइंस। टीचर को एनकरेज करना चाहिए कि वो अलग अलग बुक्स पढ़ें, लाइब्रेरी से बुक ले रहे, अगर वो मार्केट से दूसरी रेफरेंस बुक के अलावा दूसरी टेक्स्ट बुक नहीं लेना चाह रही हैं, सप्लीमेंट्री बुक्स वो लाइब्रेरी से इशू करा ले साइंस के ऊपर। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 4 साइंटिफिक एटीट्यूड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।